तो जय हिंद, नमस्कार। और मैं सूरज रावत सर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल को देखकर इस वीडियो में आपने प्रवेश किया है, तो बिल्कुल मैं उसी थंबनेल के ऊपर बात करने वाला हूं। और आप अगर इस वीडियो को ज्वाइन कर चुके हैं तो मेरा मानना यह है कि बस छोटा सा ही एक वीडियो होने वाला है, उसको आप पूरा देखिएगा। जो ग्रेड सेकंड की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, अगर वही इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो है। बाकी जो लोग जो है उनके लिए वीडियो नहीं है। और वो भी स्पेशल जो है वो हिंदी वाले मेरे जो प्रिय जो अनुज बंधु जो है उन सब के लिए। आइएगा प्यारे साथियों, जैसा कि मान लो आप सबके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सर, सेकंड ग्रेड जो आरपीएससी आपकी करवाती है, और सेकंड ग्रेड भर्ती जो 2025 और उसका जो हिंदी का जो सेकंड पेपर जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं प्यारे साथियों। यह जो वैकेंसी जो है वो आपकी 2025 में क्या होने वाली है भैया, संभावित है कि आपकी वैकेंसी जो है वो अच्छे पदों के साथ में आने वाली है, अच्छे पदों के साथ में आने वाली है। तो आज ही, अगर जब मैं आज ये वीडियो 6 दिसंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आगे चलकर आपके पास में समय बहुत सारा है। क्योंकि आप शायद रीट की भी तैयारी कर रहे होंगे, जो मास्टर्स वाले हैं जो आपके फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो जो रीट वाले जो है उनका भी सब्जेक्ट हिंदी कहीं ना कहीं बनता ही होगा उन विद्यार्थियों का। जो मेंस की भी तैयारी करेंगे तो उन सब की दृष्टि से एक बार सिलेबस का आंकलन कर लेना बहुत जरूरी है। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो रीट मेंस हिंदी का जो सिलेबस है उसका भी आपको आंकलन कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी होंगे आगे चलकर, तो आपको इसका भी सिलेबस आपको आंकलन कर लेना चाहिए। और जो फर्स्ट ग्रेड वाले जो मास्टर डिग्री वाले बच्चे हैं उनके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया, उसको भी आप आंकलन में करिएगा। और अगर आप ऑल ओवर एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं तो आप एक एक वीडियो को आप अच्छी तरीके से ध्यान में देखना। तीनों के जो पाठ्यक्रम है उनको आप आपस में रखिएगा। और इन तीनों पाठ्यक्रम में अंतर क्या है, तीनों में सिमिलर चीजें क्या है, उनको आप मिलान करिएगा और उनके ऊपर अपना जो गहन मंथन है, उनके ऊपर जो अपना वर्क है वो प्यारे साथियों करिएगा। आइएगा बिना विघ्न के अपने टॉपिक वाइज जो सिलेबस है उसके ऊपर हम बात करेंगे। आपको इस यूट्यूब चैनल पर मेरी ओर से क्या सहायता आपको बिल्कुल बिना पैसे दिए हुए कितनी सहायता आपको मिल सकती है उसके ऊपर अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो आइएगा प्यारे साथियों, अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो फिर से कह रहा हूं आपका हार्दिक स्वागत करते हुए, और मैं आपका हिंदी मित्र सूरज सर रावत सर, ठीक है, करता हूं डिस्कस। तो सबसे पहले आप सबको पता होगा कि सर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कॉमन कमिश्नर अजमेर, यानी कि आरपीएससी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं। राजस्थान की जो शिक्षा में आपकी जो उच्चतम संस्था है ये मानी जाती है। इसका सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए सीनियर टीचर, यानी कि हिंदी में अगर मैं इसको कहूँ तो इसको हम वरिष्ठ अध्यापक जो है इसको हम बोलते हैं। तो आप वरिष्ठ अध्यापक जब आप बन जाओगे यानी सेकंड ग्रेड टीचर बन जाओगे तो आपको जो आपको पोस्ट का जो नाम है वो आपको वरिष्ठ अध्यापक, आपका जो कार्ड बनेगा वो वरिष्ठ अध्यापक। सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, आपको बताए यह जो डिपार्टमेंट होगा वो आपका स्कूल शिक्षा का ये डिपार्टमेंट रहने वाला है। और आपको पता होगा अभी अपने बात करें सर 27 आपका 12 और 28/12 को आपका हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए संस्कृत विभाग का भी आपका एग्जाम होने वाला है। तो आप में से अगर संस्कृत विभाग वाले विद्यार्थी भी अगर आप देख पा रहे हैं तो उनके लिए भी ये क्या होने वाला है प्यारे साथियों, ये बहुत ही गोल्डन और महत्वपूर्ण आपके लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होने वाली है। उसके लिए अपने बात करेंगे सर इसका जो सिलेबस, इसका जो पाठ्यक्रम जो था वो क्या था, ठीक है, जो आप इसकी तैयारी करके एग्जाम देने जा रहे हो। और फिर इसके एग्जाम देने के बाद में इसका ये जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं जो पाठ्यक्रम वो आपका क्या है, उसको भी दोनों का आंकलन आपको अच्छी तरीके से कर लेना चाहिए। आपने इससे पहले जो वो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम भी दिया था जो स्कूल संस्कृत शिक्षा विभाग से था उसको भी देख लेना चाहिए। और आगे चलकर थर्ड ग्रेड जो आपकी आ रही है, थर्ड ग्रेड जो आपकी संस्कृत विभाग वाली आ रही है, उसमें आप हिंदी के अध्येता हो, हिंदी के सुधीजन हो, तो उनका भी सिलेबस आपको देख लेना चाहिए। मैंने कहा कि ऑल ओवर जो एग्जाम है उनमें आप अंतर देखिएगा। चलिएगा प्यारे साथियों, सबसे पहले इस एग्जाम का पैटर्न आपके बीच में क्या होगा, फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए सीनियर टीचर। यहाँ पर अपने बात करें प्यारे साथियों सीनियर टीचर का ये जो है इसके बारे में बताया गया है। सर द क्वेश्चन पेपर विल बी कैरी मैक्सिमम 100 मार्क्स अपने बात करते हैं। और जिसके साथ में यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है प्यारे साथियों,
150 क्वेश्चन आपके, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 अंक का आएगा, यानी कि आपके लिए 300 नंबर का ये मामला होने वाला है। 300 नंबर के लिए ये पेपर है। इससे पहले आपका फर्स्ट पेपर जो आपका अलग होगा, वो आपको फर्स्ट पेपर जो जीके वाले जो अध्यापक जो है जिनसे भी आप पढ़ते हो वो आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, कोशिश ये रहेगी कि मैं भी आपको उस सिलेबस के बारे में, फर्स्ट पेपर के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बताऊं। ठीक है, जीके वाले पेपर, ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 hours and 30 minutes, यानी कि सीधा सीधा हम कहें तो 150 मिनट का समय होगा, यानी कि एक प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट मिलेगी। ठीक है, एक प्रश्न के लिए 1 मिनट मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग आपकी करी जाएगी, और आपको पता है भैया, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन जो है उसके लिए आपका 5वां गोला भी होगा। उसमें अगर आपको उत्तर नहीं आ रहा है तो आपको 5वां गोला भरना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्कीम जो है वो आरपीएससी ने ही शुरू करी थी पिछले साल। ठीक है, और द क्वेश्चन पेपर विल बी कैरी 150 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू जाने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग सेल बी एप्लीकेबल इन द एवेल्यूशन आंसर। तो सीधी सी बात है, 1/3 जो है वो आपकी नेगेटिव जो मार्किंग जो है वो आपकी की जाएगी। और यहाँ पर कहा गया है कि फॉर द मैक्सिमम ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्ट और पेपर शैल बी इंक्लूडेड। यहाँ पे कहा गया द एवरी रॉन्ग आंसर 1/3। ठीक है, और यहाँ पर इंक्लूडेड फॉलोइंग सब्जेक्ट, जो आपका हिंदी का पेपर होगा उसको 3 भागों में यहाँ पे विभाजित किया गया है। पहले भाग में आपका सीनियर सेकेंडरी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो सिलेबस आपके लगाया गया है, नॉलेज ऑफ द ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट द रिलेटिव सब्जेक्ट मैटर, उसमें भी आपका यहाँ पे स्नातक स्तर वाला जो मामला वो आपका लगाया गया है। ठीक है, उसके बाद में आपका टीचिंग मेथड फॉर द रिलेवेंट सब्जेक्ट जो है वो आपका, यानी कि यहाँ पे शिक्षण विधियों वाला पूरा जो मामला वो भी आपका यहाँ पे लगाया गया है। तो आप सबको मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि आपके लिए जो कौन सा सब्जेक्ट्स मेरे से बन पाएगा आपके लिए, उसकी अगर मैं बात करूं तो वो मैं आपको क्लास के लास्ट में बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखना, शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि सारी चीजें आपकी एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। आ जाओ भाई, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो आपका आ जाता है प्यारे साथियों खंड 1, जिसमें हम बात करेंगे सर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो आपका भाग 1 है, उसमें पूरा का पूरा जो मामला वो आपका हिंदी व्याकरण का रहता है रोल। और हिंदी व्याकरण में तो अपने क्या है, अपने आप को महारथी कहना तो अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन आपको मैं ये कहता हूं कि आप मेरे अनुज छोटे भाई बहन या बड़े भी मुझसे हो सकते हो आप, तो आपको बस एक ही सुझाव है कि भाई साहब इस पे एक जो प्ले लिस्ट है जिसका वर्णन मैं लास्ट में करूंगा, उस पे जाके बस 5 क्लास देख लेना, तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। सबसे पहले आपकी वर्ण व्यवस्था है, और उस वर्ण व्यवस्था की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे स्वर है और व्यंजन का वर्गीकरण है। यहाँ पे स्वर है प्यारे साथियों, और यहाँ पे आपका व्यंजन का जो वर्गीकरण है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बारे में अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ध्यान में रख लेना है। तो स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण, उसके साथ में उच्चारण स्थान है, और बहुत सारी तमाम जानकारियां जो आप मास्टर बनोगे उसमें आपके दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में भी काम आने वाली चीजें भी इसमें मिलेगी। उसके बाद में शब्द वर्गीकरण स्रोत के आधार पर हम बात करते हैं तो तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द, और इसमें भैया लिखा हुआ नहीं है देशी शब्द। ठीक है, लिखा हुआ नहीं है देशी शब्द आएंगे यहाँ पे, तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द के बारे में ही लिखा है। फिर हम शब्द वर्गीकरण में व्याकरण आधारित बात करें तो विकारी शब्द आपके 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और अविकारी भी 4 आपके होते हैं। और आपका क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक और निपात, इनका परिचय भी देना है, और उनके भेदों के भी उपभेद भी आपको देने हैं, क्योंकि क्रिया विशेषण के फिर से 4 भेद और उनके भी फिर से भेद होते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी यहाँ पे देनी है। फिर आपके व्याकरण की जो कोटियां हैं उसमें आपका लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, जिसको हम विकारक के नाम से जानते हैं, इनको भी अच्छी तरीके से पढ़ना है। शब्द ज्ञान की बात करूंगा तो संधि, समास, उपसर्ग व प्रत्यय आपका यहाँ पे आ जाता है। संधि, समास, उपसर्ग आपका प्रत्यय यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, और इसको भी बहुत ही खतरनाक तरीके से पढ़ाया गया, सवाल बाहर एक भी नहीं जाएगा। शब्द ज्ञान की बात करूंगा तो पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। और ठीक है, अब आ जाओ प्यारे साथियों वाक्य रचना, यानी वाक्य वाले पार्ट में वाक्य का पूरा स्वरूप, यानी वाक्य के जो पूरे जो भेद हैं और उनके उपभेद भी हैं, उनके बारे में भी जिक्र है। जैसे कि अपने सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के 3 भेद होते हैं, तो उनके बारे में भी क्वेश्चन आपका आएगा। फिर आपका शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, और फिर आपका विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश और आपके पद्यांश जो है ये आपका यहाँ पे, ये जो आपके ये कहता हूं कि ये आपकी मैक्सिमम व्याकरण जो आपकी है, मैक्सिमम जो आपकी ग्रामर है
वो आपकी यहाँ पे लगाई गई है। इसका वेटेज लगभग जो है वो आपके लिए 90 नंबरों का यहाँ पे मामला हो जाता है। ये 90 जो आपके अंक है इनका मामला यहाँ पे हो जाता है, यानी कि 45 से लेकर आपके 50 क्वेश्चन जब आने की संभावना यहाँ पे रहती है। और अगर आपको मैं जो प्ले लिस्ट बताऊंगा उसको आपने कंठस्थ कर लिया तो भाई साहब ये 90 नंबर तो कहीं नहीं जाएंगे, और एग्जाम होने के बाद में मैं बिल्कुल आप सब लोगों को दिखाऊंगा। अगर आपको ये भरोसा नहीं है तो 2022 वाला पेपर देख लेना और वो क्लासेस देख लेना, और फिर 2025 वाला भी एग्जाम देख तो ले ना एक बार, है ना, मैं बता रहा हूं तब। ठीक है, अब आ जाओ भैया, खंड आपका जो 2 नंबर जो है वो आपका स्नातक स्तर आपका रहता है। इसमें शब्द शक्तियां जो तीनों भेद और इनके उदाहरण आपके हैं। सर काव्य की रीति है, काव्य के गुण, काव्य के दोष, श्रुति कटुत्व, ग्राम्यत्व, अप्रीतित्व, क्लिष्टत्व, अकर्मत्व और आपका दुष्कर्मत्व दोष आपका होता है। फिर आपका अलंकार की अगर बात करूंगा तो आपके मैक्सिमम यहाँ पे 9-10 अलंकार आपके लगाए गए हैं। श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति, संदेह, भ्रांतिमान और आपका विरोधाभास और मानविकरण। ज्यादा अलंकार इतने कोई हार्ड है नहीं, आप आराम से एक बार डूब के जब पढ़ लोगे तो आपको एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है प्यारे साथियों, छंद की बात करें तो सबसे आसान छंद है द्रुत विलंबित है। हरि गीति का 28 मात्राएं आपके मात्राएं होती है। द्रुत विलंबित में 14 वर्ण होते हैं। कवित में आपका 31 है। सवैया जो है वो सबसे बड़ा आपका मनहरण आपका सवैया वगैरह, दोहा, सोरठा और चौपाई जो आपके हैं। सर उसके बाद में रस वाले में आपका रस का स्वरूप, रस अवयव और रस के भेद जो आपके हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपका जो हिंदी साहित्य का जो मामला जो है उसका बी पार्ट जो है उसमें आदिकाल, भक्ति काल और आधुनिक काल के दोनों भाग, उनमें जो काव्य धाराएं हैं उनकी प्रवृत्तियां और उनकी रचना और रचना का मामला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन उसके लिए आपको बार बार से आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इनको पढ़ना चाहते हो तो भाई साहब अभी से डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है, या फिर डॉक्टर विवेक शंकर, ठीक है, या तो डॉक्टर विवेक शंकर ऑथेंटिक बुक की पढ़ो ना, क्यों उनके पचड़े में पढ़ना। डॉक्टर आपके विवेक शंकर पढ़ो, चाहे आपके डॉक्टर नगेंद्र पढ़ो, चाहे भैया आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल पढ़ो, ठीक है, चाहे आप राम कुमार वर्मा पढ़ो, ठीक है, कोई से भी पढ़ो, लेकिन इनको पढ़ लेना एक बार, जो हिंदी अकादमी से किताबें आती है, तो मामला यहाँ से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास में समय है तो डॉक्टर विवेक शंकर को ले आना, उनकी अच्छी बुक है, ठीक है, उनकी अच्छी बुक है। डॉक्टर विवेक शंकर को पढ़ना, ऑथेंटिक चीजें आपको, प्रमाणिक चीजें आपको, वो भी मामला ये नहीं है कि ये सही है गलत है, यहाँ से आपको सही चीजें मिलेगी। ठीक है, आपको जैसे आधुनिक काल में अगर बात करें, पद्य का विकास, भारतेंदु, दिव्यद्यु, छायावाद, प्रगतिवाद और नई कविता वाले जो युग है उनके बारे में बताना है। गद्य का विकास, कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध संस्मरण जो है वो उनके बारे में आपको बात करनी है। फिर आपका आपका भाग जो है उसमें आधुनिक हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, भाषा का पूरा विकास आपको, जिसमें संवैधानिक प्रावधान है उसके बारे में है। हिंदी भाषा और उसकी बोलियों का सामान्य परिचय और देवनागरी लिपि के बारे में, ठीक है, नागर ब्राह्मणों की देन है, उत्तर भारत से निकल कर आती है, शेरो रेखाएं इनके ऊपर लगाई जाती है, ये तमाम चीजें जो है आपके लिए। अब आ जाओ प्यारे साथियों, इसका दय भाग जो है इसमें कबीर ग्रंथावली में साखी, प्रथम 5 पद अंग और प्रथम 10 पद जो है वो श्याम सुंदर दास के लगाएगी। तुलसीदास का रामचरितमानस, बालकांड आपको लगाया गया। सूरदास का भ्रमर गीत सार आपके लगाए गए 20 पद, ठीक है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संकलित है। और आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, मीराबाई जो है, मीरा पदावली प्रथम 20 जो परशुराम चतुर्वेदी का संकलित है। बिहारी रत्नाकर के प्रथम 20 दोहे हैं। सूर्यमल मिश्रण के वीर सच्चई प्रथम दोहे जो आपका संकलित है नरोत्तम स्वामी, आपके नरेंद्र भानावत और लक्ष्मी कमल के, ठीक है। रामधारी दिनकर का कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग है। जयशंकर प्रसाद के कामायनी में सरदा सर्ग है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 लगाया। भाग 1 में केवल उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, ये आपको चिंतामणि में से ये आपको पढ़ना है। मोहन राकेश का लहरों का राजहंस और यादवेंद्र शर्मा का खून का टीका, ये पूरी जो है आपको पर्टिकुलर आपको नाम देकर आपको बताए गए, तो आपको ज्यादा मुश्किल होनी नहीं चाहिए इन चीजों को पढ़ने। अब आ जाओ सर कुछ कहानियों की अगर बात करते हैं, तो उसने कहा मेरी फेवरेट कहानी यूट्यूब पर मिल जाएगी, मैंने पढ़ाई है, दोबारा से पढ़ा दूंगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कोई भी प्रश्न बाहर जाने की संभावना ही नहीं है। पुष्प की रात की बात करेंगे तो प्रेमचंद आपका आता है। पटाक्षेप नहीं होगा, हेतु भारद्वाज जी का नाम आता है। उजाले का मुसाहिज जो है वो विजय देथा का जो है राजस्थान से संबंध इन कवि का है। तो ये आपका हिंदी साहित्य का आपका सिलेबस हो जाता है, आपको ध्यान में रखना। अब आ जाओ, ये जो आपके सामने भाषा खंड 3 जो है वो हिंदी शिक्षण और शिक्षण विधियां जो आपको है, ये बात आपको ध्यान में रखनी प्यारे साथियों। भाषाई कौशल, भाषा के जो 4 जो कौशल है, ठीक है, LSRW इनकी फुल डिटेल है।
ठीक है, उसकी फुल डिटेल आपको यहाँ पे पूछी गई है, आपको ध्यान में रखना। उसके साथ में आपको ध्यान में रखना श्रवण उच्चारण वर्तनी वाचन ये सारा लिखा गया है ना, और अभिव्यक्ति ये लिखित और मौखिक पूरा मामला यहाँ पे। हिंदी की विभिन्न विधाओं में शिक्षण आपको याद रखना है जो करवाया गया है, शिक्षण की विधियां, पाठ योजना, निर्माण, इकाई व दैनिक है, और उसके बाद में गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, रचना शिक्षण, कहानी शिक्षण और नाटक शिक्षण यह भी आपको करवा दिया जाएगा। उसके बाद में भाषाई शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण है, उपचारात्मक शिक्षण है, भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग है, उसके साथ में भाषा शिक्षण में मूल्यांकन स्तर यानी CCA की बात हो रही है, ठीक है, CCE, और पाठ अंतर्गत और पाठ उपरांत मूल्यांकन, ये पूरा जो सिलेबस, ये टीचिंग मेथड का मामला है। ये टीचिंग मेथड, इन सबको मैं बताऊंगा सर कहाँ से पढ़े, ठीक है, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, ये सारी जो जानकारी है मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। अब आ जाओ आपको बताता हूँ सर, आप यहाँ पर अगर बात करें इसी YouTube चैनल पर आपको कंप्लीट हिंदी व्याकरण, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मैं कह रहा हूं। आप मानोगे सर आप अतिशयोक्ति कर रहे हो, आप अपनी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कह रहे हो। हाँ, हो सकता है मैं मेरी चीज है इसलिए मैं बात को बढ़ा चढ़ा के कह रहा हूँ, लेकिन आप पहले देखिए, पहले परखिए, फिर आप कहते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, पहले इस्तेमाल कर लेना है। तो आप इसे यूट्यूब चैनल पर आप एक प्ले लिस्ट पर जाओगे, और इस प्ले लिस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो वो किस नाम से बनी हुई है, जो आपकी हिंदी ग्रामर के नाम से बनी हुई है, जिसका लिंक जो है वो इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको पूरा लिंक जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से पढ़ना है, ठीक है प्यारे साथियों। इसमें आपको करना क्या है, अभी तक मैंने हिंदी ग्रामर के ओनली यहाँ पर, ठीक है, 259 वीडियो है, और बिल्कुल आपको फ्री वाले वीडियो है। देखो इसमें 200 आपको गुरुजी 259 वीडियो पढ़ी जाएगी, अरे पढ़े जाएंगे तभी तो 90 नंबर आपके मतलब काट ही नहीं पाएगा एग्जामिनर, नो डाउट। उसमें कोई एरर भी नहीं आने वाला आपका, कोई कि सर कोई भी संशय आ गया, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। इसके साथ साथ में आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये आप देख लेना, मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे कहने पर आप विश्वास के तौर पर आपको एक से पहला वीडियो देखना, ऐसे बीच बीच में नहीं देखना है। आपको 1 नंबर से लेकर आपको 5 नंबर तक ये कंटिन्यू क्या करना है प्यारे साथियों, 5 वीडियो देखने हैं। ये 5 वीडियो देख के बाद में आप डिसाइड कर लेना मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। फिर अगर आप ये भी नहीं पढ़ पाओगे तो फिर आप अपने हिसाब से कहीं भी पढ़िएगा, मुझे इससे कोई मतलब ये दुश्वारी नहीं है कि आप यहीं पढ़ो। पर एक बार आप विश्वास के लिए इन 5 वीडियो को देख लेना, कोई बात नहीं, 5 वीडियो के लिए टाइम खराब कर लेना, लेकिन आप इन 5 वीडियो में समझ जाओगे कि हमें यहीं से पढ़ना चाहिए। वो जो आपके पेड कोर्स जहां पर मिलते हैं उन पेड कोर्स से कहीं बेहतर, आपके पड़ोसी को देख लेना, किसी ने पेड कोर्स ले रखा होगा, उनके साथ में मिलान कर लेना, बस आपको पता चल जाएगा, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि पेड कोर्स वाले ने व्याकरण में कितने वीडियो करवाए। और वो भी नहीं है कि मैंने हताई कर करके वीडियो पूरे किया, हताई नहीं किया बिल्कुल भी, ठीक है। ये पहले तो आपकी लाइव क्लास थी, अब ये क्लासेस जो पूरी की पूरी क्या हो चुकी है, रिकॉर्डेड हो चुकी है। ये आपके लिए पूरा का पूरा जो इवेंट जो है वो आपके लिए फ्री रहने वाले हैं, ठीक है प्यारे साथियों। ये तो हो गया सर हिंदी ग्रामर का मामला। अब आ जाओ, अब हमारा दूसरा मामला आता है प्यारे साथियों टीचिंग मेथड का, ठीक है। इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर टीचिंग मेथड जो है, मैं वैसे तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं हेडिंग डलवा रहा हूं, लेकिन फिर भी मान लो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि यार ये रीट के लिए, तो आप रीट का मत समझ लेना। वहां पर मैं शिक्षण विधि करवा रहा हूं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करवा रहा हूं, और यहां पर आपको मैं बता देता हूं, ठीक है, हिंदी की पूरी जो टीचिंग मेथड है, हिंदी का पूरा जो टीचिंग मेथड जो वाला पार्ट है वो भी आपको बिना पैसों के फ्री मिल जाएगा। गुरुजी थे फ्री क्या बांट रहे हो, अरे अपने यूट्यूब पर है, करवा रहे हैं। हाँ अभी तो ये फ्री है, ये बाद में कब पेड हो जाएगा ये बाद की बातें, ये बाद में कब पेड होगा ये बाद की बातें, लेकिन अभी ये फ्री है, आप अपना काम जो है वो शुरू कर सकते हैं, ठीक है। जब तक कोर्स करवाऊंगा जब तक ये फ्री रहेगा, हो सकता है बाद में इसको भी पेड कर दिया जाए। बाकी हिंदी ग्रामर जो है वो आपकी पेड नहीं होने वाली है, ठीक है प्यारे साथियों। लेकिन अभी तो ठीक है, अभी तो ये आपके क्या प्यारे साथियों फ्री में है, ठीक है। ये पूरा जो आपका सिलेबस जो है वो आपकी रीट में भी लगता है और ये यहाँ भी लगता है, और आगे आने वाली सेकंड ग्रेड आपकी संस्कृत विभाग की जो ग्रेड है उसमें भी आपका ये लगने वाला है। तो ये हो गया साथियों। अब आपके लिए सर एमसीक्यूज, आपके ग्रामर के जो एमसीक्यूज हैं उनके अगर मैं बात करूंगा प्यारे साथियों, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज जो आपके एमसीक्यूज है आपको ध्यान में रख लेना कि आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है वो आपके लिए, आज तक हमने 4 टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब आपका जो है वो लगातार यहाँ पर
टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपके चलने वाले हैं। किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी करते हो तो वो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण यहाँ पे होने वाले, तो ये भी करिएगा। उसके साथ में आपका टीचिंग मेथड के जो एमसीक्यूज हैं, टीचिंग मेथड के आपके एमसीक्यूज आपके लिए हैं, वो भी आपके लिए एमसीक्यूज यहाँ पे आपके लिए संडे टू संडे जो क्लास है वो आपकी लगाई जाती है। संडे टू संडे क्लास लगाई जाती है। सर ये हम क्यों देखें, इसमें आपको फायदा होगा। नहीं भैया, आप इसकी एक क्लास देख लेना, एक ही क्लास देख लेना, ज्यादा मत देख लेना। टीचिंग मेथड की भाई साहब 4 से 5 क्लास देख लेना, आपको पता चल जाएगा। और इसकी भी एक ही क्लास डाली अभी, ये देख लेना। इन सब के अलग अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और मैं तो विद्यार्थी हित में कार्य करना चाहता हूं। मेरे YouTube चैनल पर लगभग पेड नहीं है, पेड में हर जगह काम करता ही हूं, तो मेरे YouTube चैनल पर यह मामला फ्री रहने वाला है। तो ये पूरा जो है, अभी तक साहित्य का मैंने सोचा नहीं है, साहित्य वगैरह मैंने नहीं पढ़ा है, इतना वक्त नहीं होता तो साहित्य पढ़ा दूं। लेकिन अगर आपका 2025 एग्जाम जो है वो लगभग दिसंबर वगैरह में हो आपकी 2025 में, तब तक मैं काव्य शास्त्र भी आपका कंप्लीट करवा दूंगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विचार है। थ्योरी करवाऊंगा, वो भी डिटेल से थ्योरी करवाऊंगा। ये जो काव्य शास्त्र की जो एमसीक्यूज है वो आप, मैं इसके साथ में ग्रामर वाला जो टॉपिक है उसमें भी काव्य शास्त्र के टॉपिक जो है एमसीक्यूज में मैं आपको यहाँ पे फ्री करवाने वाला हूँ। तो ये था पूरा सेकंड ग्रेड हिंदी का मामला। फिर से कह रहा हूं कि आप सब एक बार इस YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप उन चीजों को देखिएगा, परखिएगा आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि बेहतरीन तरीके से मेहनत करके मैंने इतना चीजें पढ़ाई है, तो मैं इसीलिए आपके लिए सिलेबस लेकर आया हूं, ताकि आप बच्चे जो हैं वो इनके ऊपर देखो तैयारी कर सके। और अगर आपको तैयारी करनी ही है तो आप इसमें लग जाइएगा, मेहनत करिएगा, अच्छी तरीके से पढ़िएगा। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये मामला समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई भी इधर इधर किंतु परंतु रह जाती है तो आपको क्या करना है प्यारे साथियों, 8946644120 पर आप मैसेज कर सकते हो अगर आप हिंदी के मेरे अनुज हो। साथ ही साथ में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आपको टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। आप बिना स्पेस दिए हुए सूरज सर रावत सर आप सर्च करोगे तो आपको हमारा टेलीग्राम जो है वो आपको मिल जाएगा। जो आपको यहाँ का लोगो दिखाई दे रहा है वही लोगो वहाँ पे मिलेगा, जिसमें अभी थोड़े ही आपके लिए फॉलोवर्स वगैरह हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितने भी फॉलोवर्स है कोई बात नहीं, आप वहां पर ज्वाइन करके भी जो है आप अपनी अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम पर ऐसी व्यवस्था भी है कि वहां पर भी आप मैसेज कर सकते हैं अपनी समस्या को लेकर। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, मैं सूरज सर रावत सर, थैंक यू।